सांवरिया सेठ की। हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। और बेटा आज हम पहुंच गए हैं 9th लेक्चर में और आज हमारा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और इससे प्रीवियस वाले अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो बेटा हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और आज के टॉपिक में अगर हम बात करें तो आज का टॉपिक क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में आज हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल में आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। किसके कारण? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ठीक, अगर हम बोर्ड लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेटा ये जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड लेवल में इससे एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो आपका एक्सियल के कारण हो, चाहे वो इक्वेटोरियल के कारण हो, या फिर इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो आज हम देखेंगे थोड़ा सा डेरिवेशन और उसके साथ साथ हम न्यूमेरिकल भी करते जाएंगे बोर्ड लेवल के, और उसके साथ साथ हम कंपटीशन लेवल के भी एक आध न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, तो क्या स्टार्ट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, ये देखिए सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सपोज मानिए कि आपके पास क्या एक चार्ज है -q और एक चार्ज है बेटा आपके पास +q। ये आपके पास मैग्नीट्यूड कितना है दोनों का, q एंड q। ठीक, और दोनों ही जो चार्ज है वो प्लेस्ड क्या है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, मानिए कितना 2l पे ये दोनों चार्ज प्लेस्ड। तो हम क्या कहेंगे, दो चार्ज जो कैसे हो, इक्वली मैग्नीट्यूड हो, लेकिन कैसे हो बेटा, वो पोलैरिटी कैसी हो उसकी, अपोजिट हो, और कैसे प्लेस्ड हो, वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस में अगर वो प्लेस्ड होते हैं तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे बेटा, इस सिस्टम को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज कैसे प्लेस्ड हो बहुत ही छोटी डिस्टेंस पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। क्लियर? कैसे लिखेंगे बोर्ड लेवल पे, इसको लिखने का तरीका ये होगा कि हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट charge placed at small, very small distance, yes, small distance, and yeah, or finite distance, क्या कहलाएगा बेटा, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब दो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा, सेम, और बीच की डिस्टेंस क्या हो, बहुत ही कम, जिसको हमने कितनी मान रखी है बेटा, 12। चाहते हैं आप आर भी मान सकते हैं और चाहे तो आप 12 मान सकते हैं। क्लियर करनी? ठीक, इसके बाद इसमें एक और टर्म पूछा जाता है जिसको हम कहते हैं बेटा डाइपोल मूवमेंट। क्या हो जाएगा आपका, डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है बेटा डाइपोल मूवमेंट? डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या निकालते हैं, इससे हम मेजर करते हैं बेटा स्ट्रेंथ। क्या मेजर करते हैं बेटा हम, स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ? आपके डाइपोल की स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा? तो क्या लिखेंगे हम डाइपोल मूवमेंट में, डाइपोल मूवमेंट में लिखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कैन बी measured by a vector quantity is known as dipole moment। समझ में आ गया? डाइपोल मूवमेंट मतलब डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट आपका होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी हमें क्या फाइंड होगी, आपका स्ट्रेंथ। और कैसी क्वांटिटी होगी बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। चीज समझ में? तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो किससे करते हैं बेटा, कैपिटल P, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, चीज समझ में? वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या क्या मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और उसके साथ साथ क्या मिलेगा बेटा, डायरेक्शन भी मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, तो इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एनी चार्ज, कोई भी एक चार्ज लेंगे, इनटू चार्ज के साथ साथ क्या लेंगे, इनटू डिस्टेंस बिटवीन
चार्ज। ये आपके लिए फॉर्मूला बनता है किसका बेटा, डाइपोल मोमेंट। और डायरेक्शन, ऊपर से क्या मिलेगा बेटा आपको, मैग्नीट्यूड मिलेगा। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इसका ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ठीक, जैसे यहाँ देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा कहाँ मिलेगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मिलेगी। तो चीज समझ में आई, क्या था आपका डाइपोल मोमेंट। क्या फाइंड करते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट से, डाइपोल मोमेंट से फाइंड करेंगे हम स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ, आपकी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करेंगे बेटा, कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा कोई भी चार्ज लेंगे हम, चाहे आपका ये वाला चार्ज ले लीजिए, चाहे आप ये वाला चार्ज ले लीजिए, कोई भी चार्ज लेंगे इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, मैग्नीट्यूड मिलेगा। और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। और डायरेक्शन कैसा होगा बेटा, नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव की। क्लियर, कहानी समझ में आई चीज। ये डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक, अब यूनिट कितनी होगी इसकी, तो यूनिट देख लीजिए, चार्ज की यूनिट कितनी हो जाएगी, कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट कितनी हो जाएगी बेटा, मीटर। तो यूनिट की अगर हम बात करें इसकी, तो यूनिट हो जाएगा बेटा कूलम मीटर। यहां तक भी चीज समझ में आ रही है बेटा। तो ये क्या था आपका डाइपोल मूवमेंट। अब न्यूमेरिकल हमें मिल गया है, सॉरी हमें फॉर्मूला मिल चुका है डाइपोल मूवमेंट। अब यूज कैसे करेंगे ये भी देखते हैं हम। चलिए हम इसको क्या करें, यूज करके दिखाते हैं। हम एक आध न्यूमेरिकल लेते हैं और डाइपोल मूवमेंट को सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व होता है या कैसे हम डाइपोल मूवमेंट लेके आते हैं। चलिए मानिए सपोज एक न्यूमेरिकल है, एक है Q1 चार्ज, ठीक, और इसकी जो क्वांटिटी है सपोज मान लीजिए Q1 है आपका 10 माइक्रोकूलम ले लीजिए। और एक और चार्ज है बेटा Q2, इसकी जो क्वांटिटी है वो है बेटा -10 माइक्रोकूलम। तो एक चार्ज कितना हो गया 10 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज कितना हुआ बेटा -10 माइक्रोकूलम। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है बेटा 0 0 और हमने माना इसका -15 सेंटीमीटर। दिक्कत इसके देखिए, इसके अगर हमने कोऑर्डिनेट लिए तो ये है 0 0 और ये 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, दो चीजें फाइंड करनी है। नंबर फर्स्ट, फाइंड दी नेट चार्ज फाइंड करना है। और दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है बेटा डाइपोल मूवमेंट मतलब कि P। ठीक, वेक्टर टर्म्स तो निकाल सकते हैं इसको। कैसे निकालना है, नेट चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, अगर पूरे सिस्टम का अगर हमें नेट चार्ज निकालना है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, एक आपके पास नेट चार्ज अगर निकालना हो तो नेट चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, Q1 प्लस Q2 ही तो होगा। Q1 कितना है 10 माइक्रोकूलम और Q2 कितना है प्लस -10 माइक्रोकूलम। तो नेट कितना हो जाएगा बेटा 0। ये भी इजी था, समझ में आता है आपको कि सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा बेटा 0। मतलब अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसमें जो नेट चार्ज होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, डाइपोल मूवमेंट निकालना है। तो डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं, देखिए डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए हम क्या मानते हैं, एक्सिस बनाते हैं। देखिए इस तरीके से, एक्स एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 0, जेड एक्सिस पे कितना है -15 और जेड एक्सिस पे कितना है बेटा 15। तो हम मानते हैं ये एक्सिस हम कितनी ले ली बेटा वाई एक्सिस और ये एक्सिस कितनी ले ली बेटा हमने जेड। तो एक्स कैसी होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। ये क्या हो जाएगा बेटा एक्स। तो देखिए वाई एक्सिस पे भी 0 है, एक्स एक्सिस पे भी 0, तो कहां मिलेगा आपको, जेड एक्सिस पे मिलेगा। जेड एक्सिस पे +15 कहां है बेटा, यानी यहां से आप स्टार्ट करेंगे सेंटर, तो मानिए 15 कहां जा रहा है, यहाँ कैसा चार्ज रखा है माइनस कितना 10 माइक्रोकूलम का। और यहाँ पे जो चार्ज रखा जा रहा है वो कैसे रखा जा रहा है बेटा प्लस, ये भी यहाँ से कितना 15 है, तो यहाँ पे कितना रखा जा रहा है 10 माइक्रोकूलम का। तो बेटा 12 कितना हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा यहाँ सेंटर से इसकी डिस्टेंस, मतलब इससे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी बेटा 12। तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है 15 और सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा 15, क्योंकि माइनस है, -15 नीचे जाएगा, +15 ऊपर जाएगा। देखिए +15 कहाँ जा रहा है ऊपर, -15 कहाँ जा रहा है बेटा नीचे।
ठीक है, तो टोटल आपका डिस्टेंस कितनी जाएगी बेटा 30 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.30 कितना हो जाएगा मीटर, जीरो रहने दीजिए, तो 0.30 मीटर। चीज समझ में आ गई, वो कितना हो जाएगा बेटा मीटर। अब हमें क्या निकालना है डाइपोल, तो डाइपोल का फॉर्मूला क्या जाएगा चार्ज एनी चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज कितना लेंगे किसी को भी ले लीजिए 10 इंटू माइक्रो 10⁻⁶ इंटू डिस्टेंस कितना जाएगा 0.3, ये कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू 10⁻⁶, तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा इसकी कूलॉम मीटर, दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चीज समझ में सिंपल था, ठीक है। तो आप यहां से समझ में आ गया होगा कैसे हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं किसी सिस्टम का। चलिए यहाँ तो कितने थे बेटा 2 थे, अब हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, हम यहाँ पे लेके आते हैं बेटा 3 चार्ज, और जब 3 चार्ज लेके आएंगे तब हमें क्या निकालना है डाइपोल मूवमेंट निकालना है। कैसे निकालते हैं देखिए इसको, ये क्लियर है आपको समझ में आ गया, ठीक। अब तीसरे वाले में आइए, इसके दूसरे वाले में आइए, थोड़ा सा इसको चेंज करें, कॉम्प्लिकेटेड करें। 2 की जगह हम कितने चार्ज लेके आ रहे हैं बेटा 3 चार्ज लेके आ रहे हैं। चलिए देखिए कैसे, तो बहुत मानिए आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कैसा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसका पॉइंट ए है यहाँ पर, और यहाँ पे चार्ज रखा है कितना बेटा -2, और इसके वर्टेक्स में एक पॉइंट यहाँ पे बी रखा है जिसपे चार्ज कितना बेटा q, यहाँ पे एक वर्टेक्स में पॉइंट रखा है सी, चार्ज कितना बेटा q, और ये आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये डिस्टेंस आपकी मान लीजिए कितना a, यहाँ भी डिस्टेंस मान लीजिए a, और यहाँ भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा हो जाएगी। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा बेटा इक्विलैटरल, तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा 60, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन आएगा फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की डाइपोल मोमेंट क्या करना है आपको बेटा फाइंड करनी। कैसे निकालेंगे सिस्टम की डाइपोल मोमेंट, देखिए सिस्टम की डाइपोल मोमेंट आपके पास क्या होगा, ये -2q चार्ज है, ये q चार्ज है, तो ये क्या बनेगा आपका एक मोमेंट बनेगा, और यहाँ पे क्या है ये -2q और ये भी q, ये भी क्या बनेगा बेटा आपका डाइपोल बनेगा, ठीक है। तो एक ये डाइपोल बन रहा है और एक आपका डाइपोल ये भी बन रहा है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से मूवमेंट कितना होगा आपका, मूवमेंट होगा देखिए कैसे बनेगा। अभी आप देख रहे होंगे, सपोज ये माने कि ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे -2q है, यहाँ पे q है, और हमने कहा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होता है कि जब आपके पास क्या हो मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ठीक, और कैसे अपोजिट पोलैरिटी में हो। तो इसको बनाएंगे कैसे, पहले वो देख लीजिए। इसको बनाने का तरीका ये है, एक -q चार्ज यहाँ लेके जाएंगे और यहीं पे एक और -q चार्ज रखेंगे, तो दोनों कितना होगा 2q चार्ज हो। यहां से इसकी डिस्टेंस देखेंगे, ये क्या कहलाएगा आपका +q चार्ज है, कहां पे b पॉइंट पे, यहां से इस पॉइंट पे लेके जाएंगे c पॉइंट, यहां पे भी कितना जाएगा +q चार्ज, और b की डिस्टेंस, और दोनों के बीच इतनी डिस्टेंस बहुत ही नेगलेक्ट मान के चलते हैं दोनों के बीच में, तो क्या मानेंगे उसे एक पॉइंट ही मान लेंगे। चीज समझ में आ गई। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए ये माइनस ये प्लस, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यही तो होगी p, कैसे होगी, ये अगर a पॉइंट है ये b है, p a b होगा, ये नेगेटिव है बेटा ये पॉजिटिव है, तो डाइपोल मोमेंट कहां से जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव से जब पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो p कितना हो जाएगा ac हो जाएगा, समझ में। तो ये p a b डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, p a c ये डायरेक्शन है आपकी किसकी डाइपोल मोमेंट की, तो दोनों का जो नेट निकलेगा वो नेट कहाँ निकलेगा p नेट यही तो निकलेगा, तो हमें क्या निकालना है ये नेट डाइपोल मोमेंट ही तो निकालना है। अब चीज समझ में आ गई, 2q -2q को हमने क्या किया -q में हमने चेंज कर दिया, क्लियर। तो PAB कितना होगा, मतलब डाइपोल मोमेंट अलोंग टू AB लाइन कितना हो जाएगा बेटा, चार्ज कोई भी चार्ज ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा q इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा a, तो इसको हम सीधे क्या लिख सकते हैं QA, और PAC कितना हो जाएगा बेटा QA हो जाएगा। और अगर नेट निकालना हो कैसे निकलेगा, P नेट इक्वल टू √PAB का स्क्वायर प्लस PAC
AC का स्क्वायर प्लस 2 PAB PAC cos थीटा। थीटा आपको पता है कितना आएगा, 60 आएगा। आप ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर क्या करें, थोड़ा सा इसको चेंज कर दें। आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आपने अगर वीडियो देखा होगा तो वहां पर हमने बताया था कि अगर ये दोनों सेम है, देखिए डिस्टेंस दोनों में सेम है, चार्ज भी दोनों में सेम है, तो PAB PAC क्या है बेटा, सेम होगा। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, PAB इक्वल टू मॉड ऑफ PAC। ठीक, आप चाहें तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम कुछ इस तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं शॉर्ट में। तो ये क्या जाएगा, मॉड PAB, ये भी क्या जाएगा, मॉड PAC। जब इस तरीके से होता है तो याद है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे निकालते थे, E नेट 2E cos थीटा बाई 2 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, E की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, P लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ P cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। क्यों, क्योंकि दोनों में P आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो वहां पर हम कोशिश करते थे क्या 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 लिखने की, 2E cos थीटा बाई 2, जहां पर क्या होता था, E दोनों में सेम होता था, E1 E2। तो P की जगह कितना हो जाएगा 2, ये P ऐसे रख दीजिए, cos थीटा कितना बनता है बेटा 60, तो 60 की आ जाएगा 60 बाई कितना हो जाएगा बेटा 2, 60 बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा 30। यहां पे देख लीजिए, इसको हटा देते हैं, ऊपर देख लीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा 2P cos 30, और 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3 बाई 2। तो ये हो जाएगा 2P इंटू √3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा P √3, और P की वैल्यू कितनी है बेटा, QA। तो ये हो जाएगा √3 QA। बताएं, समझ में आ गया। पहले हमने 2 चार्ज के लिए निकाला, और अब हमने कितने चार्ज के लिए निकाला है बेटा, 3 चार्ज के लिए निकाला है। मतलब आपके पास एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, समझ में। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकाल रहे थे, पूरे डाइपोल मोमेंट किसके लिए निकाल रहे थे, पूरे सिस्टम के लिए निकाल रहे थे। तो इस तरीके से हम इसको निकालें। आप इससे चाहें इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इजीली निकल जाएगा, और आप चाहें इससे निकालना तो आप इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये क्या है बेटा, आपका डाइपोल मोमेंट फाइंड करने का तरीका है। अब हम बात करते हैं बेटा कि इस डाइपोल मोमेंट के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसके कारण, ड्यू टू डाइपोल के कारण। कैसे निकलेगा, और इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देखिए क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेटा इसमें 3 टॉपिक आते हैं। कौन कौन से टॉपिक है, नंबर फर्स्ट टॉपिक आता है बेटा एक्सियल पे निकालना हो, एक्सियल पॉइंट पे। नंबर सेकंड आता है बेटा इक्वेटोरियल पे निकालना हो, कहां पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। और तीसरा आएगा इन जनरल, या फिर आप कह सकते हैं इसको एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब ना ही वो एक्सियल पे हो, ना ही वो इक्वेटोरियल पे हो। तो इन तीनों ही कंडीशन पे हमें क्या निकालना है, इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड। ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं बेटा, एक्सियल से करते हैं। ठीक, तो एक्सियल वाला देखिए, नंबर फर्स्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, एक्सियल पॉइंट पे अगर, या एक्सियल पे उसके एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट रखा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो मानिए सपोज यहां पे चार्ज क्या है बेटा, आपके पास -q है, कौन सा -q, और यहां पे चार्ज कैसा है बेटा आपके पास +, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, टोटल 12। तो इसके सेंटर से अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा L, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी बेटा L। समझ में आया। और एक्सिस ले लीजिए, ये पूरा क्या जाएगा बेटा एक्स एक्सिस, और यहां से ये कहां जाएगा बेटा आपका वाई एक्सिस। ठीक, तो हमें कहां निकालना बेटा, एक्सियल, एक्सियल में निकालना। इसका मतलब कहां पे निकालना है हमें, एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी क्या होगा, एक पॉइंट रखा होगा, और उस पॉइंट पे इस डाइपोल के कारण क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। कहां पर, एक्स एक्सिस। बताएं चीज की समझ में आया। तो क्या करेंगे, देखिए एक्सिस पे निकालना है। सपोज मानिए हमने ये पॉइंट माना, यहाँ पे ये भी क्या है एक्सिस पे, यहाँ पे एक पॉइंट माना, और इस पॉइंट पे ये सपोज मान लीजिए इसको मान लिया हम ए पॉइंट मान लेते हैं।
इस ए पॉइंट पे हमें क्या करना है, इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट चार्ज रखेंगे। जब प्लस क्यू नॉट चार्ज हम यहां पे रखेंगे तो देखिए यहां इसको मानिए नंबर 1, इसको मानिए नंबर 2, ठीक। तो ये नेगेटिव होगा और यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा, सपोज इसको मान लीजिए ए को हटा दीजिए, प्लस क्यू नॉट चार्ज रखिए टेस्ट चार्ज। तो ये देखिए नेगेटिव है और ये क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगा, इसी डायरेक्शन में तो लगेगा। इसको क्या माना हमने, E2, ठीक। और ये क्या है, पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो इसके कारण क्या होगा, रिपल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगा, E1 ही तो लगेगा। बताएं, चीज क्लियर है भाई। नेगेटिव है तो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और पॉजिटिव है तो क्या करेगा बेटा, उसको रिपल करेगा। चीज क्लियर, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए, अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि कौन सा बड़ा होगा, E1 बड़ा होगा या फिर E2 बड़ा होगा। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, E1 का या फिर E2 का। तो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का तरीका देखिए इन दोनों, हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा, ज्यादा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली 1/r², ठीक। क्योंकि देखिए चार्ज सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है 1/4πε0 q/r²। देखिए 1/4πε0 क्या रहेगा, कांस्टेंट। q भी क्या है बेटा, सेम है दोनों में, तो कांस्टेंट। तो E इज इनवर्सली कितना हो जाएगा, 1/r² ही तो होगा। समझ में आया। तो R जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही तो क्या होगा बेटा, कम होगा। तो इलेक्ट्रिक डिस्टेंस जो है 1 के डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा जब डिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो किसका ज्यादा होगा बेटा, E2 का ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, किससे, E1 से। चीज समझ में आ गई यहाँ पर। अब E2 का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा किससे, E1 से। तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में तो जाएगा, E नेट। समझ में। अब क्या करें, इसी पॉइंट को उठा के हम इस साइड ले आते हैं। कहां पे ले आते हैं, यहां पर प्लस क्यू नॉट, यहां पे टेस्ट चार्ज रखते हैं सपोज। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो क्या होगा, रिपल होगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, E1 की डायरेक्शन यही तो रहेगी। और ये क्या है, नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। तो क्या करेगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, E2 साइड रहेगी। अब यहां पर देखिए, इससे इसकी डिस्टेंस कम है। जब कम होगी डिस्टेंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। और माइनस से इसकी डिस्टेंस यानी 2 से इसकी डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, आपके पास कमी तो होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही तो होगी। तो देखिए, आप चार्ज चाहे यहां रखें, चार्ज आप यहां रखें, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चार्ज कहां रख रहे हैं, यहां रख रहे हैं या यहां रख रहे हैं। दोनों में ही जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ड्यू टू डाइपोल, वो देखिए दोनों में ही क्या है, सेम है। इस डायरेक्शन में भी E नेट इस साइड में, और इस डायरेक्शन में भी E नेट क्या है बेटा, इस डायरेक्शन। बताइए, कोई दिक्कत नहीं आता, समझ में आता है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, तो हम किस साइड भी ले सकते हैं, इस साइड भी ले सकते हैं और उस साइड भी ले सकते हैं। तो हम यहां से हम कंसीडर कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो ऊपर से इसको हटा देते हैं, चीज समझ में आ गई, ठीक। तो अब एक चीज और देखिए, नोट करके यहां पर एक चीज देखिए, किस वाले के लिए, एक्सियल वाले के लिए क्या देखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है और P की डायरेक्शन कहां मिलेगी, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां मिलेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मिल रही है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ की डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मूवमेंट। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन क्या है, इसी डायरेक्शन में। तो दोनों क्या सेम ही तो है। तो एक्सियल में जो P की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, E नेट की डायरेक्शन होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगा, एक्सियल में सेम रहेगी। यूज करेंगे भी इसका, ठीक, समझ में आई चीजें। तो हम कहां से कंसीडर कर रहे हैं, चार्ज कहां रखा है, यहां कहीं पे चार्ज रखा है। तो यहां पर अगर चार्ज रखा है तो हमने मान लिया कि यहां इसके सेंटर पॉइंट से, ये क्या इसका सेंटर पॉइंट है डाइपोल का, इसके सेंटर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, L, सॉरी L नहीं, इसको मान लीजिए बेटा R। कहां तक, ये Q0 तक कितनी हो जाएगी बेटा, R। समझ में आ रही है। तो अब इसको हटा दीजिए, ये चीज समझ में आ गई होगी। E2 E1 कहां है, इसको हटा दीजिए। तो देखिए कहां से डिस्टेंस, इस R से डिस्टेंस यहां तक कितनी है, यहां तक कितनी डिस्टेंस है, R, ठीक।
तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, फिर से देखिए, ये आपके पास E1 इस डायरेक्शन में, E2 आपका इस डायरेक्शन। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसको हमने क्या माना बेटा, E1 माना। कितना हो जाएगा E1, 1/4πε0 Q। अच्छा, अगर ये किसमें मीडियम में रखा हो, कहां पे रखा हो बेटा, मीडियम में अगर ये रखा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा K, और अगर एयर में रखा होगा तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इसको कितनी वैल्यू, ये K को आपको हटाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अगर मीडियम में रखा होगा तो K, ये दोनों डाइपोल कहाँ रखे होंगे, मीडियम में रखे होंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा, K आ जाएगा, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। और अगर एयर में रखा होगा तो K की वैल्यू 1। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कहाँ पे रखा हुआ बेटा, वो एयर में रखा हुआ, ठीक है। तो Q अपॉन कितना है, R स्क्वायर। R का मतलब डिस्टेंस कहां से, इस प्लस Q से इस Q तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, यहां से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल R है, और इस R से हम क्या करेंगे, इस L को माइनस करेंगे, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, R माइनस L। तो नीचे कितना हो जाएगा, R माइनस L का, कोई दिक्कत यहां तक, E1। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की करंट निकालिए, कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन, यहां से डिस्टेंस कितनी थी बेटा, L का, इस सेंटर से और इस Q0 के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, R। तो इसको यहां से हटाइए, तो देखिए इस वाले, सॉरी यहां से देखिए, इस वाले चार्ज से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, ये आपके पास यहां तक R है और यहां तक कितना है, L है, तो कितना हो जाएगा, R प्लस L। तो यहां कितना आ जाएगा बेटा, R प्लस L का हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E नेट कितना होगा, E वेक्टर प्लस E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, क्या निकालना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या निकालना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकालना है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा, E1 की वैल्यू है 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। कैसी डायरेक्शन है, इस साइड की डायरेक्शन है, और E2 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो कितना हो जाएगा, -1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। बताइए चीज समझ में आ गई, ये कितना हो जाएगा, E1 की वैल्यू ये रखी, और दोनों ही के अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हुआ, ये आपके पास आ गया, क्लियर कर, ठीक। तो अब क्या करेंगे, E नेट निकलेगा, तो 1/4πε0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 1/R माइनस L का स्क्वायर, और माइनस करके कितना आ जाएगा, 1/R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए E नेट पे, E नेट पे एलसीएम ले लेते, तो Q अपॉन 4πε0, एलसीएम लेंगे तो R प्लस L का स्क्वायर इधर जाएगा, माइनस R माइनस L का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, दोनों में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत समझ में आई चीज, ठीक। तो इसको जब ओपन कर लीजिए यहाँ पर, तो Q अपॉन 4πε0 ओपन करिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ओपन किए, कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है तो कितना जाएगा, माइनस L स्क्वायर, और अंदर कितना हो, माइनस 2RL, तो प्लस 2RL अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो R स्क्वायर L स्क्वायर R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे, कितना बचेगा, 4RL, और यहाँ पे भी कितना बचेगा आपका, 2RL प्लस 2RL कितना हो जाएगा, 4RL। तो फिर से लिख लीजिए, तो Q अपॉन 4πε0 कितना आ जाएगा, 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अलग चीज समझ में आई, और देखिए इसको हटाइए, ठीक है, ये वैल्यू आई।
लेकिन P इक्वल टू कितना होता है? P इक्वल टू होता है 2QL होता है। तो जब इसको टर्म्स में देखिए, ये Q है, ये L है, यहाँ से 2 ले सकते हैं। तो क्या ले लेंगे हम यहाँ पर? E नेट की अगर हम बात करें तो 1/4πε0 Q कितना ले लेंगे? Q मतलब यहाँ पे लिए 1, तो 2QL इंटू कितना बचा? 2R बचेगा वहां पे, और यहाँ कितना हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 2QL कितना हो जाएगा बेटा? P। तो हम इसको क्या लिखते हैं? 2PR अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। चीज समझ में आई? तो ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके कारण? डाइपोल के कारण। कहां पर? उसके एक्सियल पॉइंट पे। कितनी डिस्टेंस पे बेटा? R डिस्टेंस पे। कहां से R डिस्टेंस? उसके सेंटर से R डिस्टेंस। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो E नेट आपके पास क्या आता है? E नेट आता है 2PR अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आता है नेट। समझ में यहाँ तक चीज। और दूसरी चीज क्या थी कि अगर आपके पास क्या है, एक्सेल पॉइंट पे हम ले रहे हैं डाइपोल से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दोनों ही क्या रहेंगे बेटा? सेम है। वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। अब इसमें एक केस आता है। क्या केस आता है कि जो डाइपोल मूवमेंट है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा बेटा? बहुत कम हो जाएगा, बहुत ही कम। किसके कंपेयर में? आर के कंपेयर में बिल्कुल नेगलेक्ट मान के अगर हम चलते हैं, नहीं बहुत कम। तो केस क्या है? सपोज केस है इसमें कि जो आपके पास आर की वैल्यू है, ठीक, वो क्या है? बहुत ज्यादा है। किसके कंपेयर में बेटा? एल के कंपेयर में। मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? बहुत कम है। किसके कंपेयर में? आर के कंपेयर में। तो एल को हम क्या करेंगे बेटा? नेगलेक्टिंग तो करेंगे। तो एल को जो नेगलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ई नेट। ई नेट हो जाएगा 2PR अपॉन 4πε0। एल नेगलेक्ट हो जाएगा तो आर की पावर कितना हो जाएगा? 4। इस आर से ये कैंसिल होगा, तो कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर ये हो जाएगा 2P अपॉन 4πε0 R। ये देखिए हो जाएगा 2P अपॉन 4πε0 R। फर्स्ट पॉइंट आपका ये जानने योग्य था। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि E एक्सियल कितना हो जाएगा? 2PR अपॉन 2P 4πε0 R। ये बताइए, चीज समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? तो ये है आपके लिए डेरिवेशन। किसके लिए बेटा? एक्सेल में निकालने के लिए। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक चीज बात आप यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब ये बताते हैं जैसे एक्सेल में कि कब फॉर्मूला हम याला यूज करेंगे, कब फॉर्मूला हम याला यूज करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी याला फॉर्मूला यूज करना होता है तो ये वाला यूज कर लेते हो, कभी जहां पे ये वाला यूज करना होता है तो ये वाला यूज कर लेते हो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो गलत हो जाती चीजें। तो देखिए, कंपेयर कर लीजिएगा कि आर और एल के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ज्यादा अगर डिफरेंस आ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। और बहुत कम अगर डिफरेंस आ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे बेटा? ये वाला। बताएं, अच्छी समझ में आ रही है? कैसे? चलिए एक एग्जांपल देते हैं, आपको समझाते हैं। और वही चीज आप कहां पे यूज कर लेंगे? इक्वेटोरियल वाले में भी आप यूज कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें? ठीक, तो इसका एक न्यूमेरिकल देखिए, फॉर्मूला याद रखिएगा। एक और फॉर्मूला याद है, कितना हो जाएगा फॉर्मूला? 2PR अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखिए, दो एग्जांपल देते हैं। चलिए दो एग्जांपल। सपोज मानिए एक न्यूमेरिकल है आपके पास। एक न्यूमेरिकल क्या है कि चार्ज दोनों कितने हैं? 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। क्लियर है? और दोनों की 2L जो डिस्टेंस है वो 5 × 10⁻³ मीटर है। ठीक, और R की डिस्टेंस है 15 × 10⁻² मीटर। तो हमें क्या निकालना है बेटा? एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पे हमें फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो देखिए यहां पर क्या है, आप R और L के बारे में देखेंगे तो R क्या है? बड़ा है किससे बेटा? L से। ये है 10⁻², ये है 10⁻³ तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे? आपका पहला वाला। कितना आ जाएगा?
2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ठीक, p की जगह कितना आ जाएगा 2ql, तो 2l की वैल्यू हमें पास पता ही कितना 5 × 10⁻³ इनटू q कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁶ अपॉन कितना हो जाएगा, ये है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको भी लिख लीजिए, ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ 1/4 पाई, और ये है r क्यूब, और r कितना आपका 15, तो 15 × 15 × 15 × 10⁻⁻² कितना है 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 5 से गया ये 3 टाइम्स, 3 से गया 9 3 टाइम्स, 3 से ये गया बेटा आपका 5 टाइम्स, ठीक है, 5 से 10 गया बेटा 2 टाइम्स, ऊपर कितना बचा, ये है -6 -3 कितना हुआ -9, और ये भी कितना 10⁻⁹, तो ये कैंसिल आउट, टोटल कितना बचा बेटा आपका, ऊपर बचा 4, समझ में आ रहा है, ये 2 और ये वाला 2, और 10⁻⁻³ -6 कितना हुआ 9, और ये 10⁻⁹, क्लियर। नीचे कितना बचेगा आपके पास 15 × 10⁻⁻⁶, तो इसको कट कीजिए, कितना आएगा 0.40 हो जाएगा, 2 टाइम जाएगा कितना हो जाएगा 30, और इसको देखिए 6, तो ये जाएगा 0.266 × 10⁻, ये प्लस में ऊपर जाएगा कितना जाएगा बेटा 6, ये क्या निकला आपका बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। बताएं समझ में आया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास क्या होगा, यूनिट न्यूटन पर कूलम, बताएं समझ में आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। सपोज मानिए Q आपके पास अभी भी कितना है 10 माइक्रोकूलम, क्लियर, और 2L कितना दे रखा है 0.04 मीटर, और R भी कितना दे रखा है 0.04 मीटर, तो यहां से L देखिए कितना मिला, L मिल जाएगा 0.02 मीटर, L मिल जाएगा, ये आपके पास R। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, देखिए अब ज्यादा देखें दोनों के लेवल सेम है, ना कुछ ज्यादा बड़ा है ना ही ज्यादा कुछ छोटा है, तो इस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे बेटा, वही अलग कर दीजिए 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गई चीजें, कहां पे कैसे क्या करना है। ठीक, यही चीज सेम फंडा कहां पे यूज करोगे बेटा, इक्वेटोरियल वाले पे भी सेम फंडा आपका यूज होगा, क्लियर कहानी। तो अब हम बढ़े किसकी टर्म्स में, इक्वेटोरियल वाले पॉइंट में बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए इक्वेटोरियल वाला क्या होगा, जैसे एक्सियल वाला था कहां पर x एक्सिस में, और इक्वेटोरियल वाला कैसा हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसको ऐसे ही रख दीजिए। तो हमें कैसे निकालना है आपका इक्वेटोरियल वाला, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट कैसा हो जाएगा बेटा, y एक्सिस में या फिर परपेंडिकुलर टू दी डाइपोल। तो सपोज मानिए यहाँ पे आपका क्या है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे क्या है बेटा आपका प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l, तो अगर ये सेंटर है O तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा l, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी बेटा l, क्लियर। तो ये एक्सिस कितना हो जाएगा x एक्सिस, और ऊपर अगर लेके जाओगे तो ये क्या आएगा बेटा y एक्सिस। तो हमने कहा कि जो आपके पास पॉइंट है जहां पर आपको क्या निकालना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो कहां पे पॉइंट है, यहाँ कहीं पे पॉइंट है, जिसको हमने कितना पॉइंट मान लिया सपोज ए। तो इस ए पॉइंट पे इस डाइपोल के कारण क्या निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक, तो ये सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सपोज r, ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा r। तो यहां से इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अगर l है ये r है तो कितना हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और यहाँ पे भी कितना है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगी। तो अब देखिए ये पॉजिटिव और यहाँ पे भी टेस्ट चार्ज कैसा रखा जाएगा बेटा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा, इसको अगर 1 मान ले इसको 2 मान ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा ऐसे तो जाएगा। ठीक है, डाइपोल वाली चीज हटाओ यहाँ पे, तो कैसा जाएगा बेटा ये E1, ये तो डायरेक्शन मिलेगा ऊपर की। ठीक, ये नेगेटिव और ये क्या है बेटा आपका पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां जाएगी, इसी डायरेक्शन में जाएगी, कितनी जाएगी बेटा E2, कोई दिक्कत। ये आपका E1 और ये क्या हो जाएगा बेटा E2।
सपोज मानिए E2 यहां लिख लीजिए, इसके बीच का एंगल कितना है थीटा, इसके बीच का एंगल भी कितना हो गया बेटा थीटा। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास बेस लाइन है, इसी बेस लाइन के पैरेलल में हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा थीटा, और ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा आपका थीटा हो जाएगा। तो अब ये E1 हो चाहे E2 हो, ना ही एक्स एक्सिस में, ना ही क्या है बेटा वाई एक्सिस में, तो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे हम। तो इसका कितना हो जाएगा E1, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा E1 sin थीटा, इसको हटा दीजिए, E1 sin थीटा, और नीचे साइड जो होगा वो भी कितना हो जाएगा बेटा आपका E2 sin थीटा नीचे की ओर, क्योंकि देखिए ये E2 है, इस E2 का आपका एक्सिस कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा E2 sin थीटा। इस डायरेक्शन में कितना मिलेगा E1 cos थीटा, और इसका भी कितना मिलेगा बेटा E2 cos थीटा। समझ में आ गया, ये E1 है, ये E2 है, थीटा एंगल बना रहे, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो आपका एक्स एक्सिस में कितना मिलेगा E1 cos थीटा, E2 के कारण भी कितना मिलेगा E2 cos थीटा। ठीक, नहीं समझ में आ रहा, इसको हटा। तो अब समझ में आया, ये E2 है, इसके लिए एंगल कितना E2 cos थीटा, E1 है, इसके साथ एंगल बना रहा था E1 cos थीटा, और ऊपर की ओर इससे 90 को बनाएगा तो E1 sin थीटा, और E2 बनाएगा तो E2 sin थीटा, और E2 sin थीटा E1 sin थीटा क्या करेगा बेटा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो कितना बचेगा E1 cos थीटा। तो नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा E नेट, ये हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। होगा ही नहीं होगा, ठीक, कोई दिक्कत इसमें। तो अब देखिए E1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन ये E1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है बेटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस E2 क्या होगा, देखिए E1 भी इस डायरेक्शन में, E2 भी इस डायरेक्शन में, तो E2 कितना होगा, यही तो होगा यहां से यहां डिस्टेंस से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, cos थीटा नहीं लिखा, यहां पे लिख लेते हैं cos थीटा। तो Q अपॉन कितना हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर cos थीटा। समझ में, तो ये भी स्क्वायर है, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉमन, और ये अंदर कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इस cos थीटा को हम क्या करेंगे बेटा, ये R और L के टर्म्स में हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके से, ये ट्रायंगल बनेगा, ये एंगल कितना हो जाएगा सपोज थीटा, ये 90, ये कितना L है, ये कितना हो जाएगा बेटा R, ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा इक्वल टू जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना बेटा यहाँ पे L, हाइपोटेनस के अंदर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू 2 L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समझ में आई चीज। अब देखिए और सॉल्व कर लीजिए जरा इसको, और सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये क्या है 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर कितनी है 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2, और ऊपर कितना जाएगा 2QL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो कितना 3/2, तो 2QL क्या हो जाएगा बेटा P, तो ये आपका डाइपोल मोमेंट P, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। चीज बताया बेटा, समझ में आ गई। तो ये है क्या बेटा आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखने वाली चीज क्या है, देखिए E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल होंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही तो है E नेट, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है P, ये है। समझ में आ रहा है।
तो कैसे निकालेंगे हम? तो यहाँ पर देखिए, जब क्या हो बेटा, इक्वेटोरियल के बारे में बात कर रहे हो तो नंबर फर्स्ट चीज याद रखिएगा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो उसके अपोजिट ही क्या होगा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। चीज समझ में? अब दूसरी चीज जो नोट करने वाली है उसको देखिए, इसको देखिए, अगर आपके पास केस है क्या, L इज लेस देन R, मतलब ये डायपोल मोमेंट कैसा है, बहुत छोटा सा है, तो इसके कारण आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो L को क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, तो L क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर नेगलेक्ट हो जाएगा, L 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, R स्क्वायर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा, R क्यूब। तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, E इक्वेटोरियल आ जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। बताएं, चीज समझ में आ गई? तो सेकंड इसका कितना आ जाएगा फॉर्मूला, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, या कितना आ जाएगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 दोनों। ये कब, जब आपका L क्या हो, R के कंपेयर में कैसा हो बेटा, छोटा हो, अभी बताया था। और ये कब, जब R और L के बीच में बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। और जब आपके पास R और L के बीच में ज्यादा गैप हो जाएगा, 10⁻1 मान लीजिए, 10⁻1 10⁻2 या 10⁻−1 के हिसाब से, तो हम कौन सा यूज करेंगे बेटा, ज्यादा यूज करेंगे। चीज क्लियर समझ में आया, इक्वेटोरियल समझ में आया, ठीक। तो यहां से एक चीज और लिख सकते हैं, हटाएं इसको, क्लियर है सारी चीजें, कैसे क्या हुआ है, इक्वेटोरियल हो चुका है आपका, एक्सेल हो चुका है, अब आया आपका कैसा, एनीवेयर वाला हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज देखिए, एक्सेल का वैल्यू कितना है, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और इक्वेटोरियल का कितना आ जाएगा बेटा, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R क्यूब। अगर E इक्वेटोरियल पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो किसके बराबर आ जाएगा, एक्सेल के बराबर आ जाएगा। तो यहां से एक चीज और आ जाएगी, हटा रहे हैं इसको, क्या आएगा कि E एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू E इक्वेटोरियल, ये आपके पास है। क्यों? क्योंकि E एक्सेल की वैल्यू कितनी जाएगी, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और 2 इंटू ये हो जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ R क्यूब। की समझ में? तो E एक्सेल इक्वल टू कितना होता है, ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। क्लियर, यहां तक चीज समझ में? अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, थर्ड केस के बारे में। थर्ड केस क्या था, थर्ड केस था एनीवेयर, ठीक है, ठीक। तो देखिए, अगर आपने थर्ड केस आपको आता है तो आपको ये दोनों चीज याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप थर्ड केस को आप याद कर लीजिए, उसी से आपका एक्सेल भी निकल जाएगा और उसी से क्या निकल जाएगा बेटा, आपका इक्वेटोरियल भी निकल जाएगा। इक्वेटोरियल का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। देखिए, अब हम कहां पे निकाल रहे हैं बेटा, एनीवेयर पे निकाल रहे हैं। कहां पे निकाल रहे हैं बेटा, एनीवेयर पे। एनीवेयर पे अगर निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, देखिए, अगर हम यहाँ पे लेते हैं माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे क्या ले रहे हैं बेटा, आपका प्लस क्यू चार्ज, और बीच में क्या है बेटा, सेंटर, ये डिस्टेंस कितनी है L, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा आपकी L, ठीक है। ये एक्सिस कितना हो जाएगा, x एक्सिस, और ये वाला एक्सिस कितना हो जाएगा बेटा आपका y एक्सिस। एक x एक्सिस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा बेटा आपका y एक्सिस, ठीक। तो अब ये कहता है कि जो भी पॉइंट है जिस जहां पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो ना ही आपके एक्स एक्सिस में, ना ही आपके वो वाई एक्सिस पे, ठीक, ना ही वो एक्स एक्सिस पे, ना ही वो वाई एक्सिस पे, वो एनीवेयर है। सपोज माना वो पॉइंट हम यहां कहीं पे ले लेते हैं, तो इस पॉइंट को कितना मान लिया बेटा, ए। यहां पे हमें क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक, सॉरी, तो क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे, और इस सेंटर से इसके बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना r है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, डायरेक्शन ये हो जाएगी। क्लियर, ये L है, इसको तो हटाइए, तो समझ में आता है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो देखिए,
हमें सिर्फ दो ही चीज पता है। हमें क्या पता है, एक्सियल के बारे में पता है और इक्वेटोरियल के बारे में पता है। मतलब या तो वो एक्सिस पे हो या फिर वो क्या हो बेटा, उसके परपेंडिकुलर हो। तो क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये डायरेक्शन क्या है, पी वेक्टर की डायरेक्शन है। पी की डायरेक्शन ई तो है, माइनस से आपका पॉजिटिव की डायरेक्शन है। और कितना एंगल बना रहा है बेटा, ये सपोज ये बना रहा है बेटा आपका एंगल थीटा। अब एक चीज यहां पर और याद रखिएगा, ये जो थीटा है वो किस किस के बीच का एंगल है, ये एंगल है आपका डाइपोल मोमेंट और जो पोजीशन वेक्टर है उसके बीच का एंगल है। जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल है, डाइपोल मोमेंट और उसका जो पोजीशन वेक्टर है उनके बीच का एंगल कितना है बेटा, आपका थीटा है। और कैसा थीटा है, सपोज मानिए ये पॉइंट यहां रखा हो, ए रखा हो, तो हम कहां से बनाएंगे वो थीटा, इस डायरेक्शन से बनाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर ये ए पॉइंट यहां कहीं पे रखा हो तो भी हम कहां से बनाएंगे, इस पी से वो हम लोग एंगल बनाएंगे। चीज समझ में आ रही है? तो थीटा जो एंगल बनेगा किसके बनेगा, बिटवीन पी एंड पोजीशन आर। और कैसा होगा बेटा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं करेंगे कि हम यहां, अगर यहां पे कोई पॉइंट मिल गया तो हम यहां से एंगल ले लें। कहां से एंगल लेंगे, हम इस डायरेक्शन से ही एंगल लेंगे। चीज समझ में आ गई? ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पी इस डायरेक्शन में है और आपका एक पॉइंट है ए जो ना ही आपका एक्स एक्सिस में ना ही आपका वाई एक्सिस में, और यहां पे आपको क्या निकालना है बेटा, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे, ये पी है, इसके साथ कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ही हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा, बी पी कॉस थीटा। इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, पी कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा बेटा, आपका पी साइन थीटा। समझ में आ रही है? ऊपर क्या मिलेगा आपको, पी कॉस थीटा, और नीचे क्या मिलेगा आपको, पी साइन थीटा। इसको मान, तो अब आप एक चीज देख लीजिए, जब ये पॉइंट है आपका ए, वो किसके पैरेलल है, पी कॉस थीटा के पैरेलल है। किसके एक्सियल पे है, पी कॉस थीटा के एक्सियल पे। तो हम लिख सकते हैं कि जो पी कॉस थीटा है वो क्या है बेटा, पैरेलल है, या एक्सियल मान लो, इसको पैरेलल ना मान के कैसा मान लो बेटा, एक्सियल मान लो। किसके साथ, ओ ए के साथ, है ना, या ए पॉइंट के साथ। तो अगर ए पॉइंट के साथ एक्सियल है तो हम जानते हैं जो डायरेक्शन यहाँ पे पी की होगी वही डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। और पी जो साइन थीटा है बेटा, वो कैसा बेटा, इक्वेटोरियल है। किसके साथ, ए के साथ। देखिए ये पी साइन थीटा है और इसके साथ ये पॉइंट कैसा है बेटा, परपेंडिकुलर में। तो यहां पर हम जानते हैं कि जो पी की डायरेक्शन होगी उसी के अपोजिट किसकी डायरेक्शन मिलेगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। ये हमें याद है, देखिए यहां पर एक्सियल है, दोनों की डायरेक्शन सेम, इक्वेटोरियल है, दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट। चीज समझ में आई? एक्सियल का भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और सॉरी इंटेंसिटी पता है, और इक्वेटोरियल पे भी इंटेंसिटी पता है। चीज समझ में, समझ में आ रही चीज? तो आप देखिए इस y एक्सिस को उड़ाइए, ये पॉइंट भी उड़ाइए, तो देखिए p cos थीटा अगर इस पॉइंट पे के लिए एक्सियल है तो जो डायरेक्शन p cos थीटा की होगी वही डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। समझ में आया? और इस p sin थीटा के लिए ये पॉइंट कैसा है बेटा, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो जो डायरेक्शन p sin थीटा की होगी उसके जस्ट अपोजिट ही तो होगी। कहां होगी, यही तो होगा। ये चीज समझ में आई? फिर से देखिए, ये पॉइंट यहां पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसके लिए, इस किसके कारण, इस डाइपोल के कारण। तो इस पॉइंट पे p cos थीटा क्या कर रहा है, एक्सियल बना रहा है। और जब एक्सियल है तो जिस डायरेक्शन में आपका p जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिस डायरेक्शन में आपका क्या होगा बेटा, ये देखिए p sin थीटा के लिए यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब क्या है, इक्वेटोरियल। तो जिस डायरेक्शन में p जा रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलेगा बेटा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में? और देखिए दोनों ही क्या मिलेंगे बेटा, परपेंडिकुलर ही तो मिलेंगे एक दूसरे के। E1 इस डायरेक्शन में और E2 इस डायरेक्शन में, क्योंकि कंपोनेंट आपने कैसे होंगे, 90 होंगे। जब इन दोनों के बीच का एंगल 90 है तो इन दोनों के बीच का भी एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो इनके कारण नेट कितना मिलेगा, यही तो मिलेगा नेट। समझ में आ गई चीजें? तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट कितना होगा।
तो ई नेट अगर हमें आपको निकालना हो तो ई नेट हो जाएगा बेटा E1 और E2 के बीच का एंगल। तो ई नेट अगर हमें निकालना हो, ये चीज समझ में आए, घटा दें इसको। तो देखिए ई नेट अगर आपको निकालना है तो ई नेट हो जाएगा अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0। क्या बचेगा आपके पास E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर बचेगा। तो अब बेटा यहाँ पे E1 कितना होगा, तो देखिए E1 यही तो होगा एक्सियल। E1 का मतलब क्या हो जाएगा एक्सियल, कितना हो जाएगा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब हो जाएगा। लेकिन p की जगह हम क्या लिखेंगे p cos थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका p cos थीटा। और E2 की जगह क्या हो जाएगा E इक्वेटोरियल, और इसका फॉर्मूला क्या है बेटा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। और p की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा p sin थीटा। कितना हो जाएगा p sin थीटा। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा अंडर रूट, देखिए 2p cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का स्क्वायर प्लस 2p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का स्क्वायर। ये तो होगा, कोई दिक्कत इसमें? कितना हो जाएगा 2p sin थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए इसको रुकिए, ठीक है स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट कीजिए। क्या कॉमन लेंगे, आपका p स्क्वायर बाहर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा p, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आएगा, और क्या बाहर आएगा क्यूब भी बाहर आएगा r क्यूब। अंदर क्या बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा बेटा आपके पास sin थीटा का स्क्वायर। इतना ही तो बचेगा, समझ में आ रहा है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो इतना ही बचेगा। r क्यूब का स्क्वायर है, अंडर रूट करेंगे और अंडर रूट हट जाएगा आपका स्क्वायर से r क्यूब, और p इसमें भी कॉमन है, p इसमें भी कॉमन है, बाहर आएगा। तो अंदर क्या बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस इसके लिए क्या बचेगा sin थीटा का स्क्वायर। चीज समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है। इसको हटाइए, तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको भी हटा दीजिए, अब इसकी जरूरत नहीं है। हाँ तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट हम करेंगे तो अंडर रूट ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा 1। तो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। बताइए चीज समझ में। तो ये क्या है आपका ई नेट है, ये क्या है बेटा आपका ई नेट। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया। तो अब एक चीज देखिए, अगर हम एक्सियल के लिए लिखते हैं तो थीटा इक्वल टू कितना होता है 0 ही तो होता है। एक्सियल है मतलब एक्सिस पे देख रहे हैं, तो इस एक्सिस पे थीटा इक्वल टू कितना होगा बेटा 0 ही होगा। तो थीटा इक्वल टू 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1, और cos 0 की अगर वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 4, 4 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2, तो देखिए कितना आ जाएगा 2p आ जाएगा। समझ में आ गया। और अगर हम इक्वेटोरियल पे बात करें, इक्वेटोरियल पे कितना होगा थीटा इक्वल टू 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा 0, तो ये टर्म 0, यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो डायरेक्ट फॉर्मूला कितना जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब।
देखिए यहाँ अगर दिक्कत हो तो इसको हम 2 कैसे लिया है, अंडर रूट 3 + 1 होगा, तो इसको इक्वल करोगे कितना आएगा, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट 4 का कितना हो जाएगा 2, तो 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। देखिए यही था आपका एक्सियल में, और यही क्या था बेटा आपका इक्वेटोरियल। तो अगर आपको इक्वेटोरियल और एक्सियल वाला याद नहीं रहता है तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, एक्सियल है तो थीटा इक्वल टू 0 और इक्वेटोरियल है थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 90। बताइए कोई दिक्कत, ही नेट निकल जाएगा यहाँ तक, चीज समझ में आई? ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है, करने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिएगा क्या है वो। देखिए सपोज मानिए आपके पास 3 चार्ज है, एक चार्ज यहां पर, एक चार्ज यहां, एक पर चार्ज। इसके बीच की डिस्टेंस a है, इसके बीच की भी डिस्टेंस क्या है बेटा a है। यहाँ पर जो चार्ज रखा है -q है, यहाँ पे भी चार्ज रखा है -q है, यहाँ पे चार्ज कितना हो गया +2q। ठीक है, और हमने कहा ये भी a है और इसके सेंटर से इस वाले पॉइंट यहाँ पे एक p पॉइंट है, कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। तो इनके चार्ज के कारण इस p पॉइंट पे क्या बताना है बेटा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। चीज समझ में आ गई? एक -q चार्ज है, ये 2q चार्ज है, तो क्या बन रहा है, 2 डाइपोल बन रहे हैं, बताया था इससे पहले। तो -q डाइपोल, फिर यहाँ पे भी +q और यहाँ पे -q क्या हो जाएगा बेटा, डाइपोल हो जाएगा। चीज समझ में आ रही है? तो ये भी क्या एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं, 2 डाइपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इन 2 डाइपोल के कारण इस p पॉइंट पे, जो कि इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है r है, वहां पे आपको क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए इस वाले चार्ज से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये इस वाले पॉइंट से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r - a। और इस वाले चार्ज से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये टोटल r और ये किधर पे, यानी यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा, r + a। बताइए कोई दिक्कत? कैसा ही है एक्सियल में? ठीक, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको क्या मान लीजिए बेटा 3। तो ये -q है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, E1 अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पे क्या होगा प्लस, तो ये अपोजिट। ये आपके पास 2 प्लस है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगा बेटा, E2 इसी डायरेक्शन में तो मिलेगा। फिर ये क्या है, माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां मिलेगी बेटा, E3 इसी डायरेक्शन में तो मिलेगी। बताएं कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया? तो कैसे निकालेंगे बेटा इसको? तो हम पहले क्या लिखेंगे बेटा, E1 के लिए निकालेंगे। E1 के लिए कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है q, डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, r - a का स्क्वायर, और एक्सिस क्या देखिए कहां पर है, इस डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा माइनस का i कैप। समझ में आ रहा है? E2 देखिए कैसे निकलेगा, E2 निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर। पोजीशन क्या है, इस डायरेक्शन में, तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव का i कैप। E3 अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कितना हो जाएगा r + a का स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना जाएगा माइनस का i कैप। समझ में? E नेट अगर निकालें कितना हो जाएगा बेटा, E नेट निकाले तो E1 + E2 + E3 कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r - a का स्क्वायर i कैप, ये कितना हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1/4 पाई को सिर्फ k के लिख के चले जाइए, थोड़ा स्पेस बच जाएगा, k 2q अपॉन कितना हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस k प्लस माइनस में k कितना हो जाएगा r + a का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस i कैप है, ये भी i कैप, ये भी i कैप, टोटल हम कितना मान लेंगे बेटा इसको i कैप। बताएं चीज समझ में आ गया? E1 की वैल्यू रखी,
इस डायरेक्शन में नेगेटिव वाले में तो माइनस आई कैप, E2 इस डायरेक्शन में तो प्लस, और इस डायरेक्शन में तो फिर से माइनस। समझ में आ गया? कॉमन ले लीजिए, K कॉमन आएगा, K कॉमन आएगा, Q कॉमन आएगा, क्या बचेगा? माइनस 1 अपॉन R माइनस A का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या बचेगा? K Q कॉमन आ जाएगा तो 2 अपॉन R स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे भी कॉमन ले K Q उड़ जाएगा, क्या बचेगा? माइनस 1 प्लस A का स्क्वायर, आई क्या बचेगा? अब ऐसा कीजिए, R स्क्वायर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लीजिए। क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, इन सारे में से R स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्या लिया हमने? R स्क्वायर को कॉमन लिया। R स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा बेटा? 1 माइनस A बाई R की पावर माइनस 2 बचेगा, प्लस R स्क्वायर कॉमन लिया, मतलब नीचे मल्टीप्लाई और यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड किया, तो यहाँ पे कितना? R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा बेटा? 1 प्लस A बाई R की पावर माइनस 2 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका आई कैप। ठीक समझ में आ रही? तो यहाँ पे हमने क्या किया? R स्क्वायर को कॉमन। अब एक टर्म्स आपका याद करो, क्या आएगा बेटा? एक टर्म्स आता है आपका बायनोमियल थ्योरम, याद है आपको? बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम में क्या होता है फॉर्मूला? 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n, क्या लिखते हैं हम इसको? 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर अप टू सो, ऐसे तो लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये टर्म्स में हम क्या लगाएंगे? बायनोमियल थ्योरम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो बायनोमियल थ्योरम लगाइए, कितना हो जाएगा? देखिए, k q बाई r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का मैं इसमें रहने दीजिए। अब देखिए, ये क्या है आपका? 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस माइनस a बाई r के पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। तो कितना हो? 1 प्लस x की पावर कितना हुआ? माइनस 2। तो n की जगह 1 की जगह 1 प्लस n की जगह कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 2 इंटू x कितना हो जाएगा बेटा? यही तो होगा x, माइनस a बाई r की पावर माइनस 2 प्लस n की जगह माइनस 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 2, और इसकी पावर कितना है? माइनस a बाई r की पावर कितना हो जाएगा बेटा? स्क्वायर, सॉरी माइनस 2। बताइए, चीज समझ में आ गई? इतने वाले ओपन किया इतना, फिर ये आपका 2 ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे ऐड कर लीजिए, प्लस 2 प्लस ये माइनस। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या? 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस ये n है, n की जगह यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू कितना आ जाएगा? a बाई आर, 1 माइनस 1 प्लस एन एक्स, तो n की जगह कितना रखा? माइनस 2, x की जगह कितना हो गया? a बाई आर, प्लस कितना हो जाएगा? माइनस 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का कितना हो जाएगा? 2 इंटू a बाई आर का कितना हो जाएगा? पावर। ठीक है, और इसके जो आगे वाले टर्म से हमने उसको क्या किया बेटा? नेगलेक्ट किया। पता है, चीज यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? k क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉल्व करिएगा, ये 1 ये माइनस 2 इंटू माइनस a बाई आर। ठीक, ये क्या? a बाई आर, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1, यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, और प्लस के कारण फिर कितना हो जाएगा? माइनस 2a बाई आर, ये माइनस प्लस, और ये इसके कारण कितना हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे देखिए प्लस, ये कितना? माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 जब ये हो जाएगा तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? माइनस 6, कितना? सॉरी माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6, और यहां से कितना जा रहा है आपका? माइनस में जा रहा है, प्लस 6, और यहां कितना रहा? माइनस में, तो कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 6 बाई 2 a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, फिर कितना जाएगा? प्लस 2, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा? प्लस 2 a बाई आर हो जाएगा, फिर इस माइनस का यहाँ माइनस, और यहाँ पे कितना जाएगा? माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 कितना जाएगा? प्लस का 6, और प्लस का कितना? माइनस 6 बाई 2 a स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा बेटा? आर स्क्वायर। बताएं, समझ में आ गई?
ठीक, दिक्कत कुछ? बाइनोमियल थ्योरम क्या किया हमने, आर स्क्वायर को यहाँ से बेटा हमने कॉमन लिया, आर स्क्वायर कॉमन लिया कितना हो जाएगा 1 माइनस ए बाई आर का माइनस 2 कॉमन लिया प्लस 2, फिर ये इसको हमने यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लिया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस ए बाई आर का पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में बनाने के लिए, बाइनोमियल फॉर्म में बनाने के लिए, 1 प्लस एक्स की पावर n बनाने के लिए, तो हमने इस तरीके से फॉर्म पे लिखा। अब हमने ओपन कर दिया 1 प्लस एन एक्स प्लस एन n माइनस 1 फैक्टोरियल 2, तो n की वैल्यू कितनी है माइनस 2 है, तो n की जगह कितना कर दिया माइनस 2, x की वैल्यू कितनी रहेगी माइनस a बाई आर। देखिए ये किसकी वैल्यू है x और ये किसकी वैल्यू बेटा n की, तो बाइनोमियल थ्योरम में लिख दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया। अब ये आ गया तो k क्यू बाई कितना हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर। तो देखिए माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल, माइनस 2 a बाई आर प्लस 2 a बाई आर कैंसिल, माइनस 6 बाई 2 a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 6 बाई 2 a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा ये आपका, ये आपका 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कितना होता है 6 होता है, डायरेक्ट कितना हो जाएगा बेटा माइनस 6 a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला देखिए k q माइनस का, इसको डायरेक्ट बना लीजिए माइनस का 6 k q a स्क्वायर अपॉन r की पावर 4। चीज देखिए समझ में आई? ठीक है, तो 6a स्क्वायर k q अपॉन r की पावर 4। क्लियर? तो यहाँ इस तरीके से आपको क्या निकालना होगा, अगर तीन आपको दे रखे या मतलब 3 4 दे रखे या फिर 2 डाइपोल दे रखे, उसके कारण किसी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालनी है तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो बेटा आज यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है, कौन सा, इलेक्ट्रिक डाइपोल खत्म होता है। डाइपोल मूवमेंट हमने आपको पढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड आज हम लोग पढ़े हैं जिसमें आपने एक्सियल, इक्वेटोरियल और एनीवेयर हमने निकाला, और एक थोड़ा सा कंपटीशन लेवल के हिसाब से हमने एक और न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा बेटा वो बनेगा हमारा फ्लक्स के ऊपर या गॉस थ्योरम के ऊपर। तो तब तक के लिए ठीक।